आज हम लोग जो है कि एक चैप्टर हम लोगों का है पारिस्थितिकीय जीव एवं पर्यावरण। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक स्तर से दोहराएंगे, जानेंगे, समझेंगे। पहली बात इसमें है पारिस्थितिकी, जो हम लोग पढ़े थे पहले। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। और कहा जाता है कि पारिस्थितिकी एक शब्द और है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? एजी टांसले। एक शब्द है सर जी इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी, यह शब्द किसने दिया था? कार्ल रीटर। इकोलॉजी शब्द देने वाला वैज्ञानिक है कार्ल रीटर। अब कहा जाता है कि यह जीव विज्ञान से संबंधित है, पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी भी बताया गया है कि जहां पर जीव और वनस्पतियां या विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, मनुष्य हैं, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, एक साथ सम्मिलित रूप से रहते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रखते हैं, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र। समझ रहे हैं ना? उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि संगठनात्मक जटिलता के बढ़ते क्रम में, यानी संगठनात्मक, इस चैप्टर से संबंधित है कि संगठनात्मक जटिलता के बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या होता है? अगर संगठनात्मक जटिलता यानी पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में जो संगठनात्मक जटिलता होता है उसका सही क्रम क्या होता है? तो उसका होता है पहला, यानी संगठनात्मक जटिलता। एक हेडिंग हमारे पास समझ लीजिएगा, संगठनात्मक जटिलता। ये क्वेश्चन आएगा सर जी, जटिलता का सही क्रम। सही क्रम, ये वन लाइन क्वेश्चन है सर, बहुत बेहतरीन है। क्रम क्या है? तो संगठनात्मक जटिलता का जो सही क्रम आता है, समष्टि, समुदाय, पहले नंबर पर क्या आता है? समष्टि आता है सर जी, समष्टि आता है। उसके बाद सही क्रम क्या बनता है? समुदाय आता है। समुदाय के बाद क्या आता है आपका? समुदाय के बाद आपका बनता है पारितंत्र। क्या बनता है? पारितंत्र। पारितंत्र। अब पारितंत्र के बाद क्या बन जाता है? जीवोम। क्या बन जाता है? जीवोम, या जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोम। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि संगठनात्मक जटिलता का सही क्रम क्या है? तो पहले नंबर पर सही क्रम में क्या आता है? समष्टि आता है। दूसरा क्या बनता है? समुदाय आता है। तीसरा क्या बनता है? पारितंत्र होता है। और चौथा क्या हो जाता है? जीवोम। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है बाबू। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? यानी संगठनात्मक जटिलता, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में संगठनात्मक जटिलता जो रहेगी उसमें पहले क्रम पर क्या होना चाहिए? समष्टि होना चाहिए। दूसरे क्रम पर क्या होना चाहिए? समुदाय। तीसरे क्रम पर क्या होना चाहिए? पारितंत्र। और चौथे क्रम पर क्या होना चाहिए? जीवोम। तो ये क्वेश्चन को मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन मैं टारगेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जीव और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है सर जी। जीव जिसमें जान होता है सर जी, जो चल फिर सकता है, मूव कर सकता है, गति कर सकता है। अब पर्यावरण क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, यानी परि माने क्या होता है? चारों ओर, आवरण माने क्या होता है? घिरा हुआ। यानी चारों ओर से घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण।
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव मंडल किससे बनता है? अगर बात करेगा, क्वेश्चन है कि जैव मंडल किससे बनता है? जैव मंडल किससे बनता है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? जैव मंडल जो होता है वह किससे बनता है? तो जैव मंडल जो होता है सर जी, विभिन्न यानी कहा जाता है जीव तथा स्थल मंडल से। यानी जैव मंडल किससे बनता है? जीवों से बनेगा। और किससे बनेगा? स्थल मंडल से बनेगा। आपको स्थल मंडल के भी बारे में बताया गया है कि नहीं, स्थल मंडल क्या होता है? जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है उसको कहा जाता है स्थल मंडल। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? स्थल मंडल होता है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि स्थल मंडल जो होता है वो कठोर होता है, जो ठोस होता है। अब कठोर या ठोस क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, पठार हो जाएगा। ये सब क्या है? आपका स्थल मंडल है। और एक बात और कहा जाता है कि संपूर्ण यानी पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 71% जल पाया जाता है। यह 1/3 भूभाग जो है जल से घिरा हुआ है। अब 29% भूभाग क्या है? स्थल मंडल है। 29% भूभाग क्या है? स्थल मंडल है। तो जैव मंडल किससे बनता है? जीव तथा स्थल मंडल से। अब स्थल मंडल में क्या हो जाएगा? यानी स्थल मंडल हो जाएगा कि उसमें कहा जाता है कि स्थल मंडल के बाद इसमें क्या हो जाएगा? जल मंडल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल मंडल। यानी जैव मंडल जहां पर जीव स्थल और जल मंडल को मिलाकर, जहां पर जीव मतलब जल मंडल में भी जीव निवास करते हैं और स्थल मंडल पर भी जीव निवास करते हैं। लेकिन अगर आपका आ जाए तो आसमान में तो जीव निवास करता नहीं है, करता है नहीं, उसमें भाई प्रक्रिया करता है, विचरण करता है, गति करता है। लेकिन उसके रहने का स्थान क्या है? स्थल मंडल ही है, या कह सकते हैं कि जल मंडल। यानी स्थल मंडल और जल मंडल के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? जैव मंडल। क्या कहा जाता है? जैव मंडल। तो हम कह सकते हैं कि जैव मंडल किससे बनता है? तो जीव, स्थल मंडल और जल मंडल से क्या होता है कि आपका जैव मंडल बनता है या जैव मंडल कहलाता है। पॉइंट समझ में आया सर? अब अगला पॉइंट है, जैव मंडल पूछेगा तो बता देंगे ना। तो किसमें होता है? जीव होता है, स्थल मंडल होता है और जल मंडल होता है। और सबसे ऊपरी मंडल कौन सा होता है सर? बहिर्मंडल। कौन होता है? बहिर्मंडल। और सबसे निचला मंडल कौन होता है? क्षोभ मंडल। कौन होता है? क्षोभ मंडल। आपका अगर पूछेगा कि वायुमंडल में, यानी एक भाई मंडल तो कितने? 3 ही ना है। वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल है। तो जल स्थल मंडल वायुमंडल में ही आपका क्या है? क्षोभ मंडल, जो सबसे निचला परत है, जिसमें क्या होता है? बरसात की घटना, वर्षा की घटना किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और जो कहा जाता है बिजली किस मंडल में कड़कती है? क्षोभ मंडल में कड़कती है, होता है ना। और जो मौसमी घटनाएं होती है वो किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। बाबू इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा जाता है कि इसके पश्चात जो प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में ही गैसों की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ही गैसों की मात्रा पाई जाती है। अब मानो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल में नाइट्रोजन 21%। अब कितना होता है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वो 21% और नाइट्रोजन 78%। अब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% या 9 भी आ जाता है, ठीक है ना। 0.3% को ले लिया जाता है। अब देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है।
तो एक बात ये हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है सर जी कि जैव मंडल यानी जैव मंडल है, यानी आपका क्वेश्चन बनता है कि जैव मंडल है, जैव मंडल है, ये क्वेश्चन है सर आपके पास कि जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल की बात करेंगे कि कहा जाता है जैव मंडल पृथ्वी का वो भाग है जहां पर सजीव क्या करते हैं, निवास करते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां पर क्या होते हैं, जीव निवास करते हैं। कहां पर, जैव यानी जीव का जहां निवास होना होता है, यानी सजीव निवास करते हैं, वह क्या होता है, जैव मंडल। यानी पृथ्वी का वह भाग जहां जीव निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जैव मंडल। और यह जैव मंडल जो होता है समुद्र तल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई या नीचे स्थित है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्र तल से के 6 किलोमीटर नीचे वायुमंडल से 8 किलोमीटर ऊपर तक का जो स्थान होता है वह क्या होता है, जैव मंडल। क्वेश्चन पॉइंटली है कि जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल वही है जिसमें सजीव निवास करता है। तो सजीव कहां तक निवास करते हैं, समुद्र तल से, समुद्र तल की बात करेंगे तो 6 किलोमीटर नीचे की बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल के यानी 8 किलोमीटर ऊपर तक का जो भाग होगा वह कौन सा भाग होगा, जैव मंडल, जहां पर सजीव क्या होते हैं, निवास करते हैं। तो जहां सजीव निवास करते हैं, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव निवास करते हैं, जैव मंडल। कहने का तात्पर्य है समुद्र तल से 6 किलोमीटर तक नीचे जो है जैव मंडल है, और वायुमंडल के 8 किलोमीटर जो ऊपर का भाग है वह क्या है, जैव मंडल है। सर समझ आया ना, एक पॉइंट ये हुआ, ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता जा रहा है। अब बात है क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है CO2 की वायुमंडलीय वायु में मात्रा कितनी होती है। यानी अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपका कि कहा जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा है कितनी है, पता है ना। यानी बताया गया है कि CO2 की मात्रा 0.39% होता है, 0.39%, ठीक है, 0.3 भी बोलते हैं, ठीक है ना, 0.39%। और 0.3 में आर्गन होता है, आर्गन होता है, ठीक है ना, 0.03 में क्या होता है, आर्गन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.39%। यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है ना, 0.039%, 0.039% किसकी मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यानी शुष्क बर्फ को, सॉरी शुष्क बर्फ को, शुष्क अगर बात किया जाएगा बर्फ को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो बुझा हुआ चूना होता है सर, जब पानी अगर आप चूने को पानी में डाल देते हैं तो खोलने लगता है, खोलने लगता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही प्रदर्शित करता है, समझ रहा है ना। और एक चीज और है कि ये तो यहाँ पर पाया जाता है, यानी इसको कहा जाता है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन की भी मात्रा आप बता दीजिए, तो नाइट्रोजन कितना होता है सर जी, 78% 78%। कितना होता है, 0.9 भी हो जाएगा, लेकिन एक क्लियरिटी में बात किया जाए तो 78%, इसको हम याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो CO2 की मात्रा 0.039%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, और ऑक्सीजन की बात कर लेंगे सर जी, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है। अगर वहीं पर बात कर लिया जाए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, बता दीजिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन ये हम लिख सकते हैं
कि मानव शरीर में मानव शरीर में ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। कितनी होती है? 65%। देखिए, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 65%। कितनी होती है? 65%। लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.039%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। सर इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर जी, अगर बात किया जाएगा आगे क्वेश्चन हमारा बनता है पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर समझे रहेंगे हमारे क्वेश्चन को तो जवाब जरूर देंगे सर जी कि पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जाता है सजीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का। सजीवों एवं पर्यावरण के यानी सजीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का, पर्यावरण के पारस्परिक किसका अध्ययन किया जाता है? संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में। किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में। किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी में। आपको बता भी दिया कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? कार्ल रिटर। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? कार्ल रिटर। लेकिन एक शब्द आ जाएगा सर जी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लिया जाए तो कौन है? एजी टॉन्सले। कौन है? एजी टॉन्सले हैं। एजी टॉन्सले ने क्या दिया? पारिस्थितिकी तंत्र दिया। एजी टॉन्सले ने क्या दिया? पारिस्थितिकी तंत्र दिया। एजी टॉन्सले ने क्या दिया? पारिस्थितिकी तंत्र। और थोड़ा सा और भी क्वेश्चन हो जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? सी बेंडा। कौन है? सी बेंडा। और सबसे पहले इसका नामकरण किया था? अल्टीमेट ने किया था। किसने दिया था? अल्टीमेट ने। खोज किया सी बेंडा। और मानव शरीर का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। मानव शरीर की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष या मास्टर ग्रंथि। पीयूष या मास्टर ग्रंथि। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर में रक्त कितने प्रकार का होता है? 4। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी। सर्वदाता ओ। सर्वदाता ओ। और रक्त समूह का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण का विलियम हार्वे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन।